यस, तो हमने अपने पुराने सारे बेकार नेगेटिव बिलीफ्स को हटा दिया, है ना। गंगावती जी भी कहती हैं कि अब वो आराम से 72 केजीज की होंगी और वैसी ही रहेंगी। तो हम सब ने अपने पुराने बिलीफ्स हटा दिए। बट अब मुझे ये बताओ कि आप नए बिलीफ क्या बना रहे हो? व्हाट न्यू बिलीफ्स विल यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन? न्यू बिलीफ्स भी तो कुछ बनाने पड़ेंगे ना, पुराने तो हटा दिए। तब न्यू बिलीफ्स कौन से बनाओगे? मेरा तो बन गया है ना। हाँ, परफेक्शन। गंगावती जी का बन गया है। यस, क्लैप फॉर यू। थैंक यू। यस, मैंने तो अपने वो जो आफ्टर 10 इयर्स वाले में लिखा है कि अब भी मैं जितना काम करती हूँ, जैसे रहती हूँ, वैसे एकदम फिट और हेल्दी हूँ, इवन आफ्टर 10 इयर्स। सो दैट इज बिल्कुल। माय बिलीफ। यस, वेरी नाइस। है ना, रितु भाभी ने भी लिखा है कि शी विल एज ग्रेसफुली एंड सब कोई कंफ्यूज हो जाएंगे उनकी एज सुन के। ओके, यस। और हम क्या नए बिलीफ्स बनाएंगे? हम आज के बाद सबसे पहले तो अपने बच्चों के लिए कोई भी नेगेटिव धारणाएं, बातें बोलना बंद कर देंगे। पर हम कहते हैं ना कि वो बहुत कमजोर है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, वो तो हमेशा ही कुछ ना कुछ गिरता पड़ता रहता है, तो ये सब बातें हम कहना बंद कर देंगे। क्योंकि जो हम कहते हैं वो उनकी बॉडी भी बिलीव कर रही है और वो खुद भी बिलीव करते जा रहे हैं, और हम भी। तो सोचिए, तीन तीन मतलब कितना ज्यादा पावर लग रहा है उसको, उन बिलीव्स को। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कल आपने जो बीमारियों का बोला, हम सुनते गए, हमने भी लिख लिया, फिर जब आपने बोला फाड़ो तो हमने भी फाड़ के फेंक दिया। लेकिन आधा वीडियो सुना और फिर अभी कुछ काम आ गया, हाँ, तो फिर रह गया। कोई बात वो वैसे ही होता है, ऑनलाइन ग्रैंडसन रहे तो अच्छी तरह से हो जाता है। ये बाद बात है, में बस सुनना वो पड़ता है। रिकॉर्डिंग अपने सोचते हैं लेकिन वो हाँ, नहीं नहीं मजा नहीं, आता। मैं बिल्कुल पूरी सुन के सोती हूँ। कल तो मेरी, क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी ना, हाँ। तो उसकी सेवा करते करते मैं थक गई। तो इसीलिए फिर रात को भी 9:30 10 बजे सो गई। कोई बात और नहीं। यस, कोई बात हाँ, नहीं। नहीं अभी फिर रात को आज सुनूंगी ना, अभी जो बची है कल की। यस, बिल्कुल और आंटी। आप बिलीव बोल रहे हो, अब तो बिलीव मैं तो आपको क्या बोलूं, मैं तो 3 साल से एकदम वो हो गई हूँ कि बस मैं हूँ और मेरा शरीर और मैं एकदम परफेक्ट। और अब तो जो थे थोड़े बहुत वो करते रहते हैं, वाटर थेरेपी, ऐसे ही शाबाशी देते रहते हैं कंधों को। हाँ, तो चलते रहते हैं। तो मैं बोलती हूँ मेरे को कुछ है ही नहीं, बस मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, परफेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड आंटी। सुबह उठते साथ, सोते समय, और जब बाहर जाती हूँ बालकनी में, तब सिर्फ सबसे पहले अपने शरीर को देती हूँ, उसके बाद दूसरे। बहुत अच्छा। और आप 10 साल बोल रहे हो, अभी मैं 74 की हूँ, 84 तक सोचो मैं क्या क्या करती रहूंगी। हाँ, तो आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचो कि आप क्या मैंने करोगे सोच लिया है, अभी आपको लिख के भेजूंगी। बिल्कुल। हाँ, अरे आंटी, आपका 100 बर्थडे बनवाएंगे हम लोग। ओ आप तो 84 में अटक गई। 84 भी नहीं। अरे नहीं नहीं, 100। अरे बड़ी पार्टी देंगे ना 100। आंटी अरे नेक्स्ट ईयर में 75 होते ही आपकी। 75 में आप सबको बुलाएंगे, 75 कंप्लीट पे। 75 तो जल्दी आएगा ना। आपके यहाँ पे सहस्त्र चंद्र दर्शन होता है, होम वो होता क्या? है। 82 के ईयर के होते तब। मैं नहीं तो नहीं, सोच हमारे रही थी में दिल्ली ऐसा कुछ जाएंगे। नहीं। नहीं नहीं नहीं, होता है क्या? हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे में होता आज है। वो तो आजकल फैशन हो गया है, जो कर रहे हैं तो वो अलग बात है। बाकी मैं तो पहले क्या बोलती थी, अरे 60 में चले जाना चाहिए, फिर कोई दुख न चिंता न दर्द सहेंगे। और अब जब 60 के बाद
मैं 69 के बाद मुझे प्रॉब्लम हुई है, नहीं तो तब तक मैं खुद को जवान समझती थी। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी, अब अभी बिल्कुल बस हेल्थ, कुछ नहीं है, कुछ बिल्कुल। नहीं है। अभी आपने बताया ना कल, मेरे को ये थोड़ी इचिंग प्रॉब्लम हो गई है, एलर्जी अब मीठा खाने से ज्यादा हो रही है, तो मीठा बिल्कुल बंद है। पहले थोड़ा, अभी भी खा लेती हूँ, छोड़ती हूँ, जो मैं नहीं खा रही हूँ, ये मेरी आत्मा खा रही है। आन तो मैं मेरा शरीर थोड़े ही है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, चल रहा है, चलने दो, थोड़ा तो खा ले। टेस्ट करती हूँ एकदम हम जरा सा। मेन टॉपिक से भटक गए हैं, ठीक है। चलो, मेन टॉपिक थी, नए हमको अपने, बिल्लू क्या बनाना है? हाँ, Beliefs. नए बिलीफ क्या बनाना है, व्हाट हम न्यू एकदम बिलीफ्स विल वी परफेक्ट है। क्रिएट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर फैमिलीज, ठीक है। अगर बच्चा बोलता भी ना कि इफ आवर चिल्ड्रन से कि सबको हो रहा है, ये हो रहा है, तब तो मुझे भी हो जाएगा, तो आपको हमेशा उनको यही बोलना है कि तुम्हारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, ओके, तुम आराम से अपना खेलो कूदो, कुछ नहीं होगा। थोड़ा बहुत बुखार भी हो जाए तो इट्स ओके, 2 दिन में ठीक हो जाओगे, चिंता का कोई बात नहीं है, बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। हम जितना बार बार उनको बोलेंगे ना, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, तो उनकी वैसी ही बिलीफ, उनकी बॉडीज वो बिलीव करने लग जाएंगे। एंड जितना हम उनको बोलेंगे, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, ये ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों, तुम ध्यान नहीं रखते हो, 4 दिन उठना मत बिस्तर से, ये मत करना, उतना वो ज्यादा और कमजोर फील करेंगे। तो आज के बाद वी विल स्टार्ट हैविंग manifesting, affirming new positive beliefs. Everyone, ठीक है? Yes. Okay. I'm Well, strong and energetic. I'm strong and Good energetic. afternoon, everyone. Good afternoon, Anusha ji. How are you? Good, सुवर्णा जी, I have a big sharing, तो मैंने सोचा मैं बहुत टाइम के बाद आ रही हूँ, तो मैं पहले शेयरिंग करूँ अपनी। बिल्कुल, हम लोग शेयरिंग के लिए तो बहुत तरसते करिए आराम से, बिल्कुल आज तो शेयरिंग डे है वैसे भी। शेयरिंग डे ही है। सबसे बड़ी शेयरिंग जो थी मेरी ब्रेकडाउन का, मतलब उस पे, मतलब मैं लास्ट 15 डेज से आई एम 100%, आई एम नॉट टेकिंग एनी पिल्स, तो आई एम वेरी हैप्पी, very contented, and I'm blessed कि I joined through पूनम, आपका ये ग्रुप मैंने ज्वाइन किया, रितु भाभी, I'm so thankful to पूनम एंड रितु भाभी, और आपको जो चीज मैंने अफर्म की वो चीज पे मैं 100% आज आ गई हूँ। Very good, very good. Congratulations. Congratulations. So happy for you. Yeah, thank you भाभी, thanks a lot. Yes. और last month I went to India, I met my mother, you know, almost after 3 years, and all my relatives. In fact, सबने, मतलब मैं हर जगह ये thank you word, gratitude word मैंने spread किया है, and many more are, you know, they are keen to join your group, magic group. Very good. और जैसे मेरी जो भाभी है नैना भाभी, और उन्होंने भी जब आपको ज्वाइन किया है, मोनिका भक्तानी, वो उनमें भी सब बहुत चेंजेस देख रहे हैं। मोनिका जी तो इज द माय डियर लेडी, वो खुद इतनी स्वीट है, आई थिंक कि उनको दरकार ही नहीं है ग्रेटिट्यूड बुक की या मैजिक। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको भी बहुत कुछ चाहिए। ओके। और यू नो जैसा जैसा, मतलब मैंने इतना, आई एंजॉयड माय ट्रिप लाइक एनीथिंग, और इतना प्यार, मतलब जो हमारी जॉइंट फैमिली थी, यू नो, माय हस्बैंड वाज, व्हाई यू आर गोइंग again, you have to go to India in July, again in December, why you are going, oh spending, लेकिन मैंने अपनी मन की सुनी कि नहीं, it's been long time, I want to go. I met everyone, you know, after 5+ years, I enjoyed like anything. अनुषा जी, कोई आपका वायर है ऐसा कुछ जो डिस्टर्ब कर रहे हैं? हाँ, Some- मैं भी बोलने वाली थी, आवाज कट रही है। कुछ है ऐसा, समथिंग, मे बी इफ यू आर यूजिंग ईयरफोन्स और एयरपॉड्स। No, maybe I was in some other room, that's why. अच्छा, ओके। So, और मेरा जो सेकंड है योगा का, तो आई एम ट्राइंग हार्ड फॉर दैट,
I met my yoga teacher जिससे मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, उससे मैं ऑफलाइन मिली. He was super happy to meet me. Okay, wow, very good. तो through gratitude मैंने जो सोचा वो सब हुआ. Great, great. Congratulations. And you are such a sincere practitioner, so I'm sure all your dreams are coming true. थैंक यू सो मच सुवर्णा जी. ऑल योर टीचिंग्स, मतलब मैं आपको वहाँ याद था कि मैं कॉल करूँ, बट यू नो आई वाज सो बिजी विद माय टाइटल और मेरे पास वो इंडिया का कॉल नंबर नहीं. सो यू नो आई यूज्ड टू बोरो विद माय सिस्टर और वो तो था, लेकिन मैंने आपको मन से बहुत याद किया. आपके ग्रेटिट्यूड को सबको मैंने बोला कि से थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ऐसा आप क्यों नहीं करते कि आप क्यों नहीं मैजिक बुक स्टार्ट करते फॉर ऑल योर रिलेटिव्स? मैं मेरी सारी एनर्जी ना अभी योगा की तरफ है. अच्छा. अभी मैं इतनी मैं एक्चुअली ऑनलाइन किसी से क्लास लेती हूँ, मतलब एडवांस पोस्चर जो मुझे करना है, सीखना है, उसमें मेरी इतनी एनर्जी जा रही है, मेरे पास टाइम नहीं हो रहा कि मैं ये आपकी क्लास ज्वाइन कर सकूं या कुछ मैं व्हाट्सएप पे, मतलब मुझे टाइम ही नहीं. माय बॉडी इज गेटिंग डैम टायर्ड. तो माय फोकस, वो जो कहते हैं ना आपका वो कंसंट्रेटेड अटेंशन सब योगा पे है मेरा. ओके, बट कोई बात नहीं, सिंस योगा इज योर फर्स्ट लव, तो आई थिंक आपको वहीं पर सारा जाना चाहिए. और आई बिलीव यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस मैजिक ग्रुप, और कोई नहीं. अब मैं ही करती रहूंगी तो कैसे आप ही चलेगा? कंटिन्यू. क्यों? नहीं, क्योंकि वो आपका बगीचा है वो ना आपका भी ड्रीम है. सुवर्णा जी, ये बगीचा आपका है, इसकी देखभाल आपको ही करनी है. हाँ, मुझे कुछ माली भी तो चाहिए बगीचे के लिए. हम है ना, सबसे बड़ी माली मैं हूँ आपके ग्रुप में. माली तो हम सब है, माली भी यार. अरे आप लोग फूल हो, फूल, गुलाब के फूल, चंपा, चमेली, गेंदा, मैं हूँ माली और सुवर्णा जी है, मैं सबसे बड़ी माली. Okay, thank you so much, Anusha ji, for your wonderful, fantastic sharings. सच में. थैंक यू सो ये आपको देख के मच बहुत फॉर अच्छा लगा. इंस्पायरिंग मोटिवेटिंग. एंड मंगला जी ने आपको इतने महीने से रोज याद किया है. बहुत याद किया. बहुत याद. बहुत सिंसियर है. मैंने उनसे बात की थी, पता है आपको, मैंने उनसे वहां से बात की थी कि मुझे पता पड़ा बहुत याद कर रहे हैं मुझे. Yes. So thank you so much for your love, for your motivation. Thank That you. has helped me a lot. Thank you so much. you. Thank you, Ritu Bhavi. Thank you, my dearest friend Poonam. And all the best to you. अभी जो भी आपके और postures आपको करने हैं, जो भी आपको और सीखना है, all the best. Thank you so much. Thank you so much. All the best. और मैंने सबको ग्रेटिट्यूड प्लस योगा बोला है कि लाइफ में ग्रेटिट्यूड करो और योगा प्राणायाम बहुत जरूरी है. बिल्कुल. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes, welcome everyone. Good afternoon, everyone. Thank you so much for all of your wonderful sharings on WhatsApp. अब मैं आज कोई काम कर नहीं पा रही हूँ, मेरा मन कर रहा है खाली फोन देखते जाऊं. हमारा भी वही हाल है. मंदिर से आई लेके बैठ गई फोन. Yes, thank you everyone. And जिन्होंने भी नहीं किया है, please share. It is not, हम यहाँ पर मुझे अपनी तारीफ या किसी को मैजिक बुक की तारीफ सुनने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप शेयर करो. हो सकता है कोई एक इंसान जो आपकी शेयरिंग से इंस्पायर होकर फिर से रिवाइव हो जाए, रिबाउंड हो जाए, उसको उसकी फेथ और स्ट्रांग हो जाए. तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ग्रुप में. तो फॉर ऑल ऑफ देम यू हैव टू शेयर. Yes. So thank you and let us start. आज का चैप्टर फिनिश करते हैं हेल्थ वाला and then we will go on to a beautiful chapter of शक्ति और आप. Yes. पहले आज पढ़ेंगे beauty comes from love. ठीक. Who would like to read today?
Can I read? अरे वो सॉरी दीपा जी, वो सुनीता जी ने कल कहा था ना। हाँ ठीक है, वो पढ़ेंगे। यस दीपा जी, आप कल पढ़ना बिल्कुल। Okay, thank you, Suvarna. Yeah. So everyone else, please mute yourself and let's begin. How beauty comes from love and from not dove. Yes. It's page number 2. This is 211, the last para. Beauty comes from love. प्रेम ही सुंदरता बनाता है। प्रेम ही सुंदर बनाता है। Yeah, beauty comes from love. As love grows in you, beauty grows too. For love is the beauty of the soul. It's Saint Augustine of Hippo. 354 to 430. Theologian and bishop. Yes. All तो जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। लव इज द ब्यूटी ऑफ द सोल। मतलब हो सकता है यस कि हम जब मेकअप अप्लाई करते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ अप्लाई कर रहे हैं एंड हमको लगता है कि हमारी ब्यूटी बहुत बढ़ गई है, हम बहुत सुंदर हो गए हैं। यस, इट डज हैपन, है ना। वो हमारे फेस पर एक शाइन ला देती है, एक चमक ला देती है। बट आपके अंदर अगर लव है ना, अगर योर सोल इज फुल ऑफ लव एंड योर सोल इज वेरी ब्यूटिफुल, देन दैट ब्रिंग्स अ ग्लो टू द फेस। शाइन और ग्लो में फर्क होता है, ठीक है। एक होता है कि शाइन कर रहा है और एक होता है कि उसमें अंदर से एक ग्लो आ रही है, एंड दैट इज वो ग्लो हर किसी को दिख जाती है, हर किसी को इट इज विजिबल। एंड हम समझ नहीं पाते कि अरे आपका चेहरा तो बहुत चमक रहा है, आपका तो मतलब ये आज क्या बात है, क्या मतलब दिस और दैट, कुछ खुशखबरी है क्या, कुछ ये है क्या। तो मे बी दैट पर्सन सोल इज फुल ऑफ लव। यस, कंटिन्यू। All beauty comes from the force of love. Unlimited beauty is available to you through love. But the problem is that most people find fault and criticize their body more than they appreciate it. Looking at your faults and being unhappy about anything about your body does not bring beauty to you. All it brings is more faults and more unhappiness. तो एवरीबॉडी चेक कर लो अपने लिए कि हम अपने बारे में नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं कि पॉजिटिव ज्यादा सोचते हैं। अपने ब्यूटी या बॉडी फिजिकल अपीयरेंस उसके बारे में हम हमेशा फॉल्ट्स खोजते हैं कि हम हमेशा जो अच्छा है उसके बारे में सोचते हैं, या जो अच्छा नहीं भी है उसको हम बहुत प्यार देते हैं। तो वॉट एवर यू आर डूइंग यू आर गेटिंग दैट। अगर आप बहुत फॉल्ट्स खोजते हो, अनहैप्पी रहते हो, तो ऑब्वियसली you will attract unhappiness, you will attract more and more faults. And अगर आप उल्टा करते हो, you are very happy about your physical appearance, आप हमेशा प्यार ही प्यार देते हो अपनी बॉडी को, तब आप देखो आपकी ब्यूटी कुछ अलग ही होगी। Yes. The beauty business is enormous, yet unlimited beauty is being poured down to you in every second. But you have to give love to receive it. The happier you are, the more beautiful you will be. Lines will fade, skin will tighten and begin to glow, hair will become thicker and stronger, eyes will begin to sparkle, and their color will intensify. And more than anything else, you will see the proof that beauty comes from love when people are drawn to you wherever you go. अच्छा, आप लोगों को किसी ने कभी कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया है क्या कि कुछ महीनों से आप में बहुत ग्लो आ गया है, कुछ महीनों से आप डिफरेंट? दिया है कि नहीं दिया है? हाँ, दिया है। आपके चेहरे की चमक तो मुझे दिखती है यहाँ से। तो आप दीदी, आई फील फॉर माई सेल्फ। यस यस, अगर किसी ने नहीं भी दिया है ना, तो हमें एक डिफरेंट पर्सन दिखता है कि नहीं मिरर में, है ना। हमें एक डिफरेंट हम दिखते हैं कि नहीं मिरर में, उसमें एक अलग ही ग्लो, एक अलग ही चमक है। वो सेम पर्सन नहीं है जो हमें कुछ महीनों पहले दिखता था, दिखाई देता है। यस।
So that is what is real beauty. And बार बार ये बात होती है ना, लव दो, प्रेम दोगे तो सुंदरता. What do you mean by love? आप कैसे लव दोगे? तो वही बात है कि जब आपको हर किसी में पॉजिटिविटी दिखती है, जब आपको हर इंसान अच्छा लगता है, जो भी कोई कर रहा है उसमें आप पॉजिटिव खोज रहे हो, यू आर ऑलवेज अ ग्रेटफुल पर्सन, हर चीज में आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ गिविंग लव. एंड जब आपको हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा दिखने लगे ना, दैट मीन्स यू हैव बिकम अ ब्यूटिफुल सोल. आपकी वो चमक कुछ अलग ही होगी जो आपके अंदर से दिखाई देगी. Yes, continue. You really are as old as you feel. Ancient texts say that people once lived for hundreds and hundreds of years. Some lived for 800 years, some lived for 500 or 600 years, but longevity was commonplace. So what's happened? People changed what they believed. Instead of believing in living for hundreds and hundreds of years, people changed their beliefs over generations, and they came to believe in a reduced life expectancy. Yes. तो आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं, उतने ही बूढ़े हैं. आपको कोई नहीं कहता है कि 60 साल के बाद आप बूढ़े हो जाते हो, 70 साल के बाद आपके पांव पैर काम करना बंद कर देंगे, आपके आंखें कमजोर हो जाएंगी, आपके घुटने कमजोर हो जाएंगे. कोई साइंस में कहीं नहीं लिखा हुआ है. ये जितने बूढ़े आप महसूस करते हो उतने ही आप ओल्ड हो. एंड आपको पता है कितने एंशिएंट जमाने में तो लोगों की कोई उम्र नहीं होती थी. मतलब 100 साल, 150 साल, 120 साल आराम से लोग जीते थे. तो अब कम क्यों हो गया है? अब व्हाई द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज बिकम इतना कम? क्योंकि लोगों की धारणाएं चेंज हो गई है. लोगों को लगता है कि 80 तक जी लो बाबा, उसके बाद तो बीमारी का घर हो जाएगा, तो क्या दरकार है इतना उससे ज्यादा जीने का, है ना. हम खुद ही सोचते हैं कि बस 80 तक ठीक है, उससे ज्यादा मुझे नहीं जीना. क्यों? अगर हम 100 इयर्स तक भी हेल्दी जी रहे हैं, एकदम हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, फिट है, तो क्यों नहीं जीना है. जापान का मैंने एक बार और बताया था ना, एक वहां पर सिटी है ओकिनावा करके, आप उसको गूगल करिएगा इफ यू वांट टू नो. वहां पर एवरेज लाइफ स्पैन ही 100 इयर्स है. और उसके बाद तो बहुत लोग 110, 120. कैसे? बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ को सही ढंग से जीना सीख लिया है. वहां पर उन लोग वही जॉब करते हैं जो उनको पसंद होता है. बचपन से ही सबको ना वो मैंने उनका वो पूरा एनालिसिस होता है कि किस जॉब में, किस एरिया में इसका प्यार है, इसका इंक्लिनेशन है. एंड देन दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स दोज एरियाज ओनली. हर इंसान वहां पर बहुत खुश है. एंड दैट इज व्हाई, दैट इज द सीक्रेट ऑफ देयर एज. यस, कंटिन्यू. We have inherited those beliefs of a reduced life expectancy. From the time we are born, the belief of how long we can live has been sewn into the fabric of our minds and our hearts. And from there, we literally program our bodies from an early age to live for a certain amount of time. And our bodies age according to how we program them. ठीक है. जैसे कंप्यूटर को आप प्रोग्राम कर सकते हो ना, वैसे ही हम अपनी बॉडी को प्रोग्रामिंग करते रहते हैं. एंड हम जिस एज के हिसाब से उसे प्रोग्रामिंग देते हैं, उतना ही वो जीता है, उतना ही वह चलता है. हम अगर कहते हैं इस एज के बाद ऐसा हो जाएगा, तो यस, वही प्रोग्रामिंग हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है. एंड यस, आफ्टर सम टाइम आईज विल बिगिन टू वीकन, है ना, नीज विल बिकम वीक, सब वैसे का वैसे होने लगता है. यस. There is nothing in biology yet found that indicates the inevitability of death. This suggests to me that it is not at all inevitable, and that it is only a matter of time before biologists discover what it is that is causing us the trouble. Richard Feynman, 1918 to 1988, Nobel Prize winning quantum physics. जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है. इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है
और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। अच्छा, कितने लोगों को मरने से डर लगता है? सच सच बताओ, सच सच बताओ। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मेरे को लगता है सुवर्णा जी। और बचपन में तो बहुत लगता था। अब तभी थोड़ी समझ आ गई तो अब नहीं इतना ये लगता है, पर बचपन में क्या मालूम, बहुत ज्यादा। नहीं, अभी यस, अभी आप लोगों को, बहुत लोगों को, हम सभी को, बहुत लोगों ऐसे हैं जिनको मरने से डर लगता है। डर लगता, रियली। अगर नहीं रहा। हाँ, मुझे पता नहीं, मुझे अपना तो पता है कि जब मौत आएगी ना, बहुत खुशी खुशी गले लगाऊंगी एकदम। यस, इट विल बी अ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी, एक नई जर्नी की बिगिनिंग होगी। तो अगर हमने पता, मतलब लोग मरने से क्यों डरते हैं? क्योंकि उस समय जाकर लगता है कि अरे हमने तो जिया ही नहीं, कितना कुछ छूट गया, कितना कुछ बोलना रह गया, कितना कुछ करना रह गया, है ना? हमेशा ऐसा ही लगता है कि जो भी लास्ट मोमेंट पे ऐसा सोचते हैं। बट अगर हम एक एक दिन, वी आर लिविंग, एक्चुअली लिविंग ईच डे एज इट कम्स, तो फिर मरने से डर लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली वी आर लिविंग ईच डे। तो फिर जब मौत आएगी तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों डर लगेगा? एंड जब हम, मतलब उस टाइम कोई रिग्रेट्स नहीं रहेगा, उस टाइम कुछ नहीं रहेगा कि अरे मैंने तो अभी तक बोला ही नहीं कि मैं कितने प्यार करती हूँ अपनी फैमिली को, ही नहीं बोला, लास्ट मोमेंट तक नहीं बोला। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन पीपल सडनली, या होता ना, अचानक से कुछ बीमारी हो जाती, एंड देन दे फील एज इफ कि मैंने लाइफ जिया ही नहीं और मौत भी आ गई। तो अगर आपने लाइफ खुल के जिया ना, तो आपको मौत जब भी आएगी, आपको कभी भी उससे डर लगेगा ही नहीं। बोलते हैं ना, मैंने कहीं सुना है कि जब आप, मतलब ऐसे जीना चाहिए कि अगर हम ऊपर गए भगवान के पास, तो भगवान ने पूछा क्यों, बताओ हाउ वाज हेवन, स्वर्ग कैसा था? तो हम स्वर्ग में जाने की वेट क्यों कर रहे हैं? वैसा स्वर्ग नहीं होता है जैसा हमने फिल्मों में देखा है, अप्सराएं और अमृत और ये और वो, वैसा कुछ नहीं होता है। हेवन इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। तो अगर हमने उसको यहाँ भी, इन ऑन दिस अर्थ ऑल्सो, वी कैन लिव इन हेवन। यस, कंटिन्यू। बहुत फिलोसॉफी हो गई ना। कंटिन्यू। If you possibly can, don't put a ceiling on how long you can live. All it will take is one person to break the limits of life expectancy, and that person will change the course of life expectancy for all humanity. One person after another will follow, because when one person lives for beyond the current life expectancy, other people will believe and feel they can do it too, and they will. When you believe, yeah, when you believe and feel that aging and deterioration are inevitable, then they will happen. Your cells, your organs, your body receive your beliefs and feelings. Feel young and stop feeling your age. Feeling your age is just a belief you have been given and a program you have given to your body. You can change the command you are giving whether you want by changing what you believe. Yes, तो मैंने तो अपनी बॉडी को कमांड दिया है कि आई एम गोइंग टू लिव फॉर 100 years एंड पूरा हेल्दी, आराम से मजे करते करते खूब अच्छे से जीऊंगी। तो आप लोग भी अपनी बॉडी को क्या कमांड दे रहे हो? यू कैन गिव योर कमांड्स। सब जीना चाहते हैं ना एक अच्छी जिंदगी, पूरे हेल्थ के साथ, अपने परिवार के साथ, मस्ती में घूमते फिरते, है ना? तो यू कैन गिव योर कमांड। जो आप अपनी बॉडी को प्रोग्राम दोगे, आपकी बॉडी धीरे 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 वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लग जाएगी। यस, कंटिन्यू। कंटिन्यू। सुनीता जी, आप फ्रोजन हो गए? मैं फ्रोजन हो गई कि आप फ्रोजन हो गए? नहीं, आप सुन रहे सुन, तुमको सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ आपकी आ रही है। सुनीता जी आ जाइए। तब तक आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यस, तो आने दीजिए सुनीता जी को, तब तक मैं पढ़ती हूँ।
हाउ डू यू चेंज योर बिलीव्स? आप अपनी बिलीफ चेंज करेंगे कैसे? बाय गिविंग लव. Negative beliefs such as beliefs of limitation, aging, disease do not come from love. When you give love, when you feel good, love melts away any negativity, including negative beliefs that harm you. आपकी बॉडी में ना लव, ग्रैटिट्यूड, एक्साइटमेंट, जॉय, पैशन, उसके साथ साथ नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिविटी रह नहीं सकते एक साथ. तो अगर आपको अपनी नेगेटिव बिलीफ्स को हटाने हैं ना, तो आपको क्या करना होगा? वहां पर बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी गुड फीलिंग्स. गुड फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स इज द अल्टीमेट. गुड फीलिंग्स समझ जाओ ना, अगर प्यार नहीं समझ पा रहे हो तो इफ यू हैव फुल ऑफ गुड फीलिंग्स आपने अपनी बॉडी में भर दी, तो वहां पे नेगेटिविटी अपने आप भाग जाएंगे. द लव दैट गशेस फॉर ऑल इज द रियल एलिक्सिर ऑफ लाइफ, the fountain of bodily longevity. It is the lack of this that always produces the feeling of age. Jessica Gilbert Holland, 1819, 1881, author. सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत है. शारीरिक दीर्घायु का झरना है. इसके अभाव से ही बुढ़ापे का एहसास होता है. तो एलिक्सिर मतलब समझ गए ना? एलिक्सिर इज अमृत, जिसको बोलते हैं जीवन में, जीवन का अमृत. तो किस किस के शरीर में लव का फाउंटेन चालू है? किस किस के शरीर में प्रेम की फुहार, इट्स ऑलवेज रनिंग, फाउंटेन्स, शावर, फुहार, और क्या बोलते हैं उसको, झरना. हाँ, सभी के है ना. तो अगर आपके फाउंटेन्स ऑफ लव चालू है ना, झरने बह रहे हैं जहां पर सिर्फ प्यार ही प्यार है, तो दैट इज द सीक्रेट of being young forever. आपको अब बुढ़ापे की, एजिंग की चिंता नहीं करनी है, because your body is, you already have the elixir of life. Good feelings are the best elixir of life. ठीक है? Yes. सुनीता जी आप आ गए क्या? अच्छा ठीक है. Love is truth. Shall I read? हाँ दीपा जी. Yes. Love is truth. When you were a little child, you were flexible and fluid because you had not formed on or accepted as many negative beliefs about life. As you got older, you took on more feelings of limitation and negativity, which caused you to become more set in your ways and less flexible. This is not an amazing life. This is a limited life. तो आपने बच्चों को नहीं देखा है छोटे में, वो कैसे भी उल्टम पुल्टम सर्कस करते रहते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं, इतना पूरी फ्लेक्सिबल. एंड जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या होता है, हमारी बॉडी में लिमिटेशंस की बिलीफ आती है. अब हम इतने बड़े हो गए, अब हम ये थोड़ी कर सकते हैं. अब मैं थोड़ी वो, उसको क्या बोलते हैं, जो वो ऐसे वो क्या, कार्टव्हील. हाँ कार्टव्हील, कार्टव्हील. यस. अब हम थोड़ी कर सकते हैं, है ना, हमारे अपने आप, या सोमरसॉल्ट्स, या कलाबाजी, छलांग, जो भी. तो हम खुद अपने बॉडी पर लिमिटेशंस वो सब डाल देते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज वी बिकम मोर एंड मोर सेट इन आवर वेज, कि ऐसे ही ऐसे ही चलना है, ऐसे ही बैठना है, ऐसे ही उठना है, इतनी ज्यादा जंप नहीं करनी है, ये नहीं करना है. एंड वी बिकम लेस फ्लेक्सिबल. बट दैट इज नॉट एन अमेजिंग लाइफ. ये तो लिमिटेड लाइफ है. यस. The more you love, the more the force of love will melt away the negativity in your body and in your mind. And you can feel love melting away everything negative when you are happy, grateful, and joyful. You can feel it. You feel light. You feel invincible. And you feel on the top of the world. Continue. As you give more and more love, you will notice changes start to happen to your body. Food will taste better, colors will get brighter, sounds will become more clearer, moles or little marks on your body will begin to fade and disappear. Your body will begin to feel more flexible. Stiffness and little creaks will begin to vanish. When you give love and experience the miracles in your body, you will be left in no doubt that love is the source of health. Wow. आई थिंक ये बहुत लोगों ने, आप लोगों ने भी फील किया होगा
कि मैंने ही फील किया है, मुझे नहीं पता, बट मैंने तो फील किया है. यस, एवरीथिंग लुक्स मोर ब्यूटीफुल नाउ. एंड आपको मेरा चेहरा नहीं दिखता है, मेरे चेहरे पे ना रोज कुछ ना कुछ रहता ही था. अचानक से आ गया, ये हो रहा है, वो बहुत कुछ निकलते रहते थे, गायब हो गए, अपने आप गायब हो गए. और कभी कभी आ भी जाते हैं ना, तो अब मुझे उनको देख के ना नफरत नहीं होती, मुझे उनको देख के चिढ़ नहीं मचती. मैं उनको भी बहुत प्यार से वेलकम करती हूँ, और वो अपने आप चले जाते हैं. तो इट इज बिकम अ रियल मिरेकल. छोटे छोटे आप देखोगे दाग धब्बे, ये वो, अंडर आईज सर्कल, ये क्या 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 क्या, सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे. कुछ ना कुछ जहाँ पर स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस पता है क्यों होती है? नेगेटिव एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है लोगों के. तो अगर आपने नेगेटिविटी को ही हटा दिया अपने अंदर से, तो वो स्टिफनेस धीरे धीरे, अकड़न जो जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे भाग जाती है. all small spots, they will try to vanish. हर चीज आपको पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगी. खाना आप खाओगे, आपको बहुत पहले से बेटर स्वाद आएगा, है ना. आकाश आसमान ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है. आपने पहले जब कभी शायद ध्यान ही नहीं दिया था, बर्ड्स को उड़ते हुए कभी शायद देखा ही नहीं था, पहले कभी शायद एक ब्यूटीफुल सनसेट पर इतना ध्यान नहीं दिया था, बट अब हम हर ब्यूटीफुल चीज पर ध्यान देते हैं. यस और नो? Yes, yes. 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 Continue. Love is behind every miracle. All miracles are the force of love at work. Miracles are created by turning away from negativity and focusing on only love. Even if you have been a pessimist all your life, it is never too late. A pessimist is exactly एक मिनट, हाँ, ये दो जन पढ़ रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, आप ही हो. Okay. Yes. Shall I continue? Yes, yes. Yeah. A pessimist is exactly how one man described himself. When this man received the surprise news from his wife that they were expecting their third child, his every thought was of how negative the impact of a third child would be in their lives. But when he didn't realize was exactly how those negative thoughts and feelings would play out for him. ये बहुत अच्छी एक स्टोरी है, एग्जाम्पल है, हम सब इसमें मतलब इसे पढ़ सकते हैं. एक आदमी के जब थर्ड चाइल्ड की न्यूज आई, तो वो बहुत ही निराश हो गया. वो पहले से ही वैसे ही निराशावादी था, पेसिमिस्टिक इंसान था. तो वो जैसे ही खबर मिली, उसको लगा अरे बाप रे, ये तो बहुत ही मतलब मेरी लाइफ तो पूरी उल्टी पुल्टी हो जाएगी. एंड लेट्स सी कि फिर हुआ क्या. Yes. At just over the halfway point of his wife's pregnancy, she had to be rushed to the hospital and an emergency C-section had to be performed to deliver their baby. 3 separate specialists said that at 23 weeks gestation, the baby had a 0% chance of survival. The man was brought to his knees. He had never expected to lose a child. After the C-section, the father was taken to the side of the room to see his son, the smallest baby he had ever seen. His son was born 10 inches in length and weighed only 12 ounces. The medical staff tried to inflate the baby's lungs with a ventilator, but his heart rate was decreasing. The specialist said there were nothing they would be able to do. The father screamed out in his mind, "Please." At that exact moment, the ventilator inflated his son's lungs and his heart rate began to climb. तो सी सेक्शन में उन्होंने देख लिया था कि बहुत ही प्रीमेच्योर्ड बेबी था, बहुत छोटा सा एकदम, एंड डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 0 चांस है. बट अब जो वो फादर था, अब उसको इतना ज्यादा उससे प्यार हो गया था देखने के बाद, ही कुड नॉट, मतलब उसको लगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, मैं इसको लूज नहीं करना चाहता. एंड अब अचानक से उसमें फेथ, उसमें पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, लव, सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे. यस. देन days passed. All the physicians in the hospital kept saying that the baby would not make it. But this man, who had been a pessimist all his life, began to imagine what he wanted. Every night when he went to bed, he imagined the light of love shining on his son. When he woke in the morning,
He would give thanks to God that his son had survived through the night. Each day, his son made progress, and he overcame every obstacle that was thrown at him. After 4 grueling months in intensive care, he and his wife were able to take their baby, who had been given a 0% chance of survival, home. Love is behind every miracle. हर चमत्कार के पीछे सिर्फ और सिर्फ प्यार है। आपने कभी सुना है किसी ने अपनी नफरत से कोई चमत्कार कर दिया हो? किसी ने कोई बुरी भावना की हो और उसके साथ चमत्कार हो गया हो? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर हमने कहीं भी दुनिया में मिरेकल हुआ है, चमत्कार हुआ है, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लव एंड गुड फीलिंग्स ही हो सकता है। दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। यस, एंड इस कपल ने भी अपने बेटे को बचा लिया जबकि डॉक्टर्स ने पूरा इनको 0 चांस कह दिया था। सो मैं एक बार फटाफट ये पॉइंट्स ऑफ पार कर देती हूँ बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। What you continually give to your body with your beliefs or strong feelings you receive in your body. Every feeling you have saturates every cell and organ in your entire body. ठीक है, हमारे जो beliefs होते हैं, feelings होते हैं ना, strong feelings, सब हमारी body receive करता है and उसी accordingly behave करता है. You are the ruler of a kingdom and your cells are your most loyal subjects who serve you without question. So whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. आप अपने शरीर के नियम खुद बनाते हैं because you are the king of your body. आपकी ही प्रजा है, आपकी ही सेना है। आप, जैसे छाया जी ने कहा था ना, आप अपने साम्राज्य की महारानी है। Yes. So when you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cells reduces. When you feel love for anything, for a sunny day, a new house, friend or promotion, your body receives the full force of health. मतलब जिन चीजों का हेल्थ से रिलेशन भी नहीं है ना, लेकिन जब आप गुड फीलिंग्स देते हो तो हेल्थ का फ्लो बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। एंड जब आप नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स देते हो, आपका हेल्थ रिड्यूस होता है। तो आपके पास अब चाबी है, आपके पास गुड हेल्थ की चाबी आ गई है सबके हाथ में। Gratitude is the great multiplier. So say thank you for your health every single day. हर दिन हमें यही कहना चाहिए, thank you for the gift of health. The gift of health is keeping me alive. Say thank you with all your heart for what you do like about your body. Ignore the things you don't like. आपको जो नहीं पसंद है ना, आप मत बोलो। आप उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कम से कम बुरा भी मत बोलो। बट जो चीजें आपकी बहुत अच्छे काम कर रही है, उनकी खूब तारीफ करनी है, खूब अप्रिशिएट करनी है। To see your health improve, give love to health more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. And ये 51% ना, हम ऑटोमेटिकली बिना सोचे हमारे नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो अगर हमने चलाकर आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप समझ लो कि आप 49 से ज्यादा बुराई कर रहे हो। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना है। अनवांटेड थॉट्स को ही वो 49% वाली जगह दे दो। Yes. If you are facing illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Instead, give love to health, own health and make it yours. आपको किसी को नहीं बताना है कि मेरे साइटिका का दर्द उठा, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, मेरे एलर्जी रहती है, मुझे ये होता है। आपको किसी को नहीं बताना है। Don't speak about what you are going through. आप सिर्फ हेल्थ की बातें करोगे, सिर्फ गुड हेल्थ एंड अच्छी ही बातें करोगे एंड यू विल अट्रैक्ट गुड हेल्थ। गिव लव फॉर द परफेक्ट वेट, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it and be utterly grateful for everything you do have. अगर हम जो हमारे पास है उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं एंड हमें पता है कि हमें और क्या चाहिए, हम उसको बार बार विजुअलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, तो obviously we are going to attract it. If you believe that your body will deteriorate with age, you are giving out that belief
and the law of attraction must return those circumstances to you. है ना? हमने बचपन में देखा है कि वो दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, फिर वो कमजोर हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो हमको पता है कि ऐसे एज होगी तो वो लोग बूढ़े हो जाएंगे, फिर कमजोर हो जाएंगे, बीमार रहेंगे। बट नहीं, आप अपने शरीर को जो कहोगे वो वैसा ही आपकी बॉडी प्रोग्राम होगी। ठीक है? फील यंग एंड स्टॉप फीलिंग योर एज। आपकी एज अभी कुछ भी नहीं है। ऑलवेज फील यंग। यस, एंड यू नो, मतलब वॉट एवर एज यू आर, 40, 45, 30, अगर आप 30 के हो तो स्वीट 16 समझो खुद के, अगर आप 40 के हो तो 20 के समझो खुद के, नहीं आप 16 के भी समझ सकते हो, वॉट एवर। ठीक है, जो आपकी इच्छा, बट डोंट थिंक कि अब आपकी एज हो गई है। कोई भी आपसे कहे ना भी, दूसरे लोग भी, कि अब तुम्हारी एज हो गई है, खबरदार कर देना, मेरी कोई एज नहीं हुई है। आप अभी भी स्विमिंग कर सकते हो, हॉर्स राइडिंग सीख सकते हो, घूमने जा सकते हो, अपने मन पसंद के कपड़े पहन सकते हो। एवरीथिंग यू वांट यू कैन डू, बिकॉज एज कुछ नहीं होता है। एज इज जस्ट योर माइंडसेट। योर बॉडी विल चेंज इनटू व्हाटएवर यू वांट थ्रू योर फीलिंग्स ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। आप अपनी बॉडी में कोई भी चेंजेस ला सकते हो। आप वजन घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, आंखें खूबसूरत कर सकते हो, विजन ठीक कर सकते हो, हर चीज, झुर्रियां सब गायब हो सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड देना है। यस। हिंदी में कौन पढ़ना चाहेगा? शक्ति और आप, ये चैप्टर हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। आप दीपा जी हिंदी में पढ़ सकते हो क्या? जी। ओके, मैं पढ़ूं? नहीं, अच्छा अच्छा, पढ़िए छाया जी, अगर आपको पढ़ने का मन है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बोली पढ़, आप पढ़िए, इट्स ओके। ओके, आज आप कंटिन्यू करिए। यस। और आप इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ये मेरे पूरे बुक की ना सबसे फेवरेट चैप्टर है, और मैं जितनी बार भी मैंने ये बुक कराया है, इस चैप्टर को मैंने हिंदी में ही कराया है, पता नहीं क्यों, बट मुझे इसमें ज्यादा फीलिंग्स आते हैं। इतना ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल। ये पिक्चर भी आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला। जब भी आपको जीवन में कुछ भी चाहिए, आपके पास फोर्स ऑफ लव ऑलवेज आपके सामने रहता है। हमेशा प्रेम की शक्ति हमेशा आपके आसपास रहती है। आप हमेशा उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हो, और हमेशा यू कैन ऑलवेज ऑलवेज रियलाइज वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग टू अचीव। यस। शक्ति और आप, खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कॉलियर 1885 to 1950, नव विचारवादी लेखक। The power for happiness, for good, for everything we need of life is within each one of us. The power is there, unlimited power. हमारे सबके पास है, because what is this power? What is this power? Happiness, for good, that is the power of love, है ना? And it is with everyone. भगवान ने तो हमारा true nature ही love ही बनाया है, so we don't have to look outside for this power. Yes. हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है, स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता, सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो भी कुछ महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर आप मौजूद चीजों आपके जीवन में मिलती हैं। वाओ, फ्रीक्वेंसी हमने पहले भी की थी। फ्रीक्वेंसी मींस तरंगे, वाइब्रेशंस, कुछ भी आप समझ लीजिए। तो
तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज। एंड जो आप मतलब फ्रीक्वेंसी होती क्या है, कैसे होती है, आपकी क्या फ्रीक्वेंसी है, जो आप फील कर रहे होते हो, जो आप महसूस कर रहे होते हो, आप उस फ्रीक्वेंसी पर रहते हो। कितनी बार आपने नहीं देखा कि आप एक ही बिल्डिंग की छत पर आप 2 जन हो, पर कोई पक्षी आपको दिखा पर बगल वाले को दिखना छूट गया, वो इधर उधर देखता ही रह गया, बट वो देख नहीं पाया, क्योंकि शायद आपकी फ्रीक्वेंसी पर था वो बर्ड, पर बगल वाले की फ्रीक्वेंसी पर नहीं था। तो हर एक छोटी चीज, इवन एक एनिमल, बर्ड, प्लांट, हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है, हर शहर की फ्रीक्वेंसी होती है, हर नाम की फ्रीक्वेंसी होती है। जितने हमारे 5 एलिमेंट्स है, इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। आपकी बॉडी में कभी कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा, कभी कोई एलिमेंट बहुत कम क्यों हो जाता है? हमारे फीलिंग्स के कारण, है ना। जिस फीलिंग्स पे हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके हिसाब से वो तत्व कम हो जाता है, कभी बेसी हो जाता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स कि हम क्या फील कर रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली क्या फ्रीक्वेंसी थ्रो आउट कर रहे हैं। कोई के पास अगर बहुत बैड हेल्थ आई है ना अभी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बैड हेल्थ की थी, इसलिए उसने तुरंत उसको अट्रैक्ट कर लिया। किसी के पास अभी सक्सेस आया है, बहुत बड़ी सफलता हासिल की है किसी ने, दैट मीन्स कि वह अभी सक्सेस की फ्रीक्वेंसी पर था और उसने झट से उसे हासिल कर लिया। तो इट इज लाइक लेयर्स, जैसे अर्थ में लेयर्स होते हैं, हवा में लेयर्स होते हैं, वैसे ही ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है। हम अपनी फीलिंग्स के हिसाब से उन फ्रीक्वेंसीज पर पहुंचते हैं। यस। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी की महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियां, परिस्थितियां और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि आप जब हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके जीवन में काम कर रहा है। आपको मुश्किल तो नहीं हो रही ना दीपा जी पढ़ने? नहीं। ओके। तो अगर आप बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, अभी आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो, एंड कुछ समय तक उस खुशी में रहते हो, ओके, फॉर यू आर देयर फॉर सम टाइम, तब क्या होगा? आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना हैप्पी पीपल ही आ रहे हैं, हैप्पी सॉन्ग्स अचानक से आप सुनने लग गए, हैप्पी इवेंट्स आपकी लाइफ में अचानक से अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड सिमिलरली इसका उल्टा भी होता है। जब आप देखोगे कि आप स्ट्रेस में हो, कोई टेंशन फील कर रहे हो, चिंता में, तो वो वैसे ही व्यक्ति आपकी कोई आपको फोन करके बोलेगा, अरे यार मैं बहुत चिंता में हूँ, अरे पता नहीं, पता है आज क्या हो गया, तो आपको वैसे लोग आप अट्रैक्ट करोगे जो चिंता में है, जो स्ट्रेस में है। इट इज द लॉ, ये होता ही होता है। तो ये इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब हमें कोई चीज के लिए देर हो रही होती है, हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा ना, उस समय हर एक चीज नेगेटिव होती जाती है हमारे साथ। उस समय जैसे ही हम नहाने गए तो पानी नहीं आ रहा है, या तो सिर्फ गर्म चाहिए था तो ठंडा ही आ रहा है ना। हर चीज उस समय उल्टी पलटी, टोस्ट डाला है तो टोस्ट जल गया, बिकॉज हड़बड़ी इज अ नेगेटिव फीलिंग। इसलिए आप वैसे ही सिचुएशंस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। यस। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में
आ ही ना पाए। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? बेटर नहीं है कि हम अपनी हमने जो मैजिक बुक में था ना, मैजिक मॉर्निंग वाला चैप्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जिनके पास मैजिक बुक है वो चैप्टर वापस से पढ़ लो। मतलब आप दिन भर में नेगेटिविटी आए फिर उसको हटाने में कोशिश करो, मूड शिफ्टर यूज करो, ये करो वो करो, उससे बेटर नहीं है, उससे इजी नहीं है कि हम अपने मॉर्निंग्स को मैजिकल बना लें ताकि वो नेगेटिविटी आए ही ना हमारे पास। एंड आज जैसे श्वेता ने आज शेयर किया था आज ग्रुप में कि आप सुबह उठकर हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड से लबालब कर दीजिए, एकदम लबालब। जैसे ही उठा, अपने गद्दे को, बिस्तर को, चादर को, तकिए को, है ना, अपने आपने जो अच्छी नींद सोई उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया। फिर जैसे ही पाँव जमीन पर रखा, अर्थ एलिमेंट को थैंक यू किया। चलते जा रहे हो, थैंक यू करते जा रहे हो। हर चीज जो जो छू रहे हो उसको थैंक यू कर रहे हो। जब आपने अपनी मॉर्निंग्स को ग्रेटिट्यूड से भर दिया ना, तो आपके दिन में नेगेटिविटी आने का स्कोप ही नहीं है। तो आप इजी चीज कर लो ना, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रिवेंट ही कर लो। बाद में जब वो आ जाए ना, तो क्या होता है, कभी कभी हम उनमें विश्वास कर लेते हैं, हम बिलीव कर लेते हैं, अरे कितना ही मैजिक बुक बोले, कितना ही सुवर्णा बोले, नेगेटिविटी तो है दुनिया में, ये लोग ऐसे ही हैं, ये जीवन ऐसा ही है। एंड आप वो नेगेटिविटी में ना कभी कभी बह जाएंगे, आपको वो अपने साथ बहा के ले जाएगी एंड आप निकल नहीं पाओगे उससे। तो बेटर इज प्रिवेंशन। तो मेक योर मॉर्निंग्स ब्यूटीफुल, मैजिकल, फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव। आकाश की ओर देखें, पक्षियों को थैंक यू करें, सूरज को थैंक यू करें, पांच तत्वों को थैंक यू करें, अपने शरीर को, अपने आप को मिरर में देखें, खुद को खूब अप्रिशिएट करें। यस, everyone should do it. Continue. अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन में एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फैंटेसी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्में देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम से चूक जाते हैं। आपके जीवन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उन्नीदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। यस, तो वॉच द मूवी ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन की फिल्म देखें। ये तो नई चीज है ना। हमने तो खाली कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन, कुछ कुछ होता है, हम साथ साथ हैं, यही तो मूवीज देखी। जोधा अकबर। अपने जीवन की फिल्म कहाँ से देखे। एंड ये कहते हैं कि जीवन जादुई है और हर वक्त हमारे जीवन की फिल्म चलती रहती है। बट होता क्या है, हम उस फिल्म के मेन कैरेक्टर्स, मेन इवेंट्स, जो मेन सीन था, सबसे इम्पोर्टेंट सीन, उसको मिस कर देते हैं क्योंकि हम उनिंदी अवस्था में रहते हैं। आपने डिफरेंस देखा होगा ना, जब आप एक मूवी हॉल में पिक्चर देखते हो और जब आप घर में देखते हो, घर में बहुत कुछ छूट जाता है ना, क्योंकि किसी का फोन आ गया, किसी को किचन में जाकर बताना है, कहीं पे कुछ डिस्टर्बेंस होता है बहुत, तो हम कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। बट जब आप मूवी हॉल में देखते हो, एक तो हमने पैसे दिए हैं टिकट के, तो वो बर्बाद नहीं होने चाहिए, है ना। चाहे पॉपकॉर्न भी लेना है तो इंटरवल में ही जाके लेते हैं, मूवी के बीच में थोड़ी लेते हैं। तो एक भी सीन मिस नहीं होती है। उस तरह से अपने जीवन की फिल्म देखना है। पूरी एक फैंटास्टिक, एक पूरी फैंटेसी वाली हमारी भी लाइफ की फिल्म होती है। यस, देखें। यस, जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो
भी देखते हैं। हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। ठीक है, अब इस ये बहुत संदर्भ इम्पोर्टेंट है, आगे का जो भी आ रहा है तो हम सबको बहुत ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, और जिनके पास बुक्स है आप साथ साथ में पढ़िए। तो ये कह रहे हैं कि एवरी टाइम जीवन हमसे बातें करता रहता है, हर पल। कोई भी चीज है ना, कोइंसिडेंस, दुर्घटना, संजोग, जो हम कह देते हैं ना, इत्तेफाक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ आया है, दैट मीन्स आप उस फ्रीक्वेंसी पर थे, इसीलिए आया है। अगर आपको कोई साइन बोर्ड दिखा है तो वो क्यों दिखा है आपको? आपको रोज तो नहीं दिखता, और हर किसी को तो नहीं दिख रहा है सड़क पर। अगर आपको कोई कलर अचानक से ऐसा दिखा, कोई व्यक्ति ऐसा दिखा, कुछ ना कुछ कारण होता है। हर चीज आपको कुछ बताना चाहती है जीवन, क्योंकि जीवन कोई आदमी तो नहीं है कि वो आएगा आपसे बात करेगा। वो तो आपके साथ इन साइंस, इन सिंबल्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है। यस। संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक हैं कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला 1856 to 1943, रेडियो और ऑल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। Yes. कार Nikola is saying that so astounding are the facts in this connection that it would seem as though the creator himself had electrically designed this planet. इस planet में ना हर चीज इलेक्ट्रिक है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, हर चीज। इट इज नॉट जो हमको सिर्फ दिखता है कि नहीं, सब चीजें हैं। नो, everything is electric, and that is why frequency is so important. Yeah. कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है। संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है? पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है। जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए, या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। वाह! तो आप सब तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिया है कि अगर आप जा रहे हो कार में और आपको पुलिस की गाड़ी दिख रही है, तो क्यों दिखी है आपको? कोई कारण होगा ना, ऐसे नहीं दिखती है। नथिंग इज कोइंसिडेंट। तो अब आपको ये क्या बताना चाहती है, आपको खुद से सवाल करना है। इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि अगर पुलिस की गाड़ी दिखी है ना तो इसके लिए ये सोच लो। नहीं, आपको पूछना होगा कि ये मुझे क्या बताना चाह रही है। क्या ये मुझे बताना चाह रही है कि मुझे अलर्ट रहना चाहिए, मुझे और अवेयर होना चाहिए? क्या मुझे ये बता रही है कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और ग्रेटफुल होना चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए और ग्रेटफुल होना चाहिए? या फिर क्या मुझे बता रही है कि मेरे जरूर लाइफ में कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, समथिंग विच इज नॉट इन ऑर्डर, तो मुझे वो चीज के लिए बिल्कुल उसको ठीक कर लेनी चाहिए? इसका आंसर आपको खुद मिलेगा। ये किसी का, इसमें कोई आंसर, पर्सनल आंसर होता नहीं है। इट इज योर आंसर एंड योर क्वेश्चन इन दिस। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों? क्या यह आपको यह याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियां जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखें तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिससे आपको बुझाना चाहिए? या फिर यह आपको अपने जीवन की अग्नि को ज्यादा तेज से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? आपके जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन
इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा ताकि आप सही सवाल पूछ सकें और संदेश का सही अर्थ समझ सकें। यस, यू हैव टू बी जस्ट अलर्ट, ठीक है। अब चला चला के नहीं खोजना है, पुलिस कार खोजती हूँ, ये एम्बुलेंस दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं, ये साइन बोर्ड को जानबूझ के खोजना, उसको पढ़ना नहीं। आपको यूनिवर्स खुद ही खुद, बट आपको अलर्ट रहना, अवेयर, जागे हुए रहना होता है, जागरूक रहना होता है। अपने आप आपको अपनी फ्रीक्वेंसी पर ये सारी चीजें दिखेंगी। और अगर आपको एम्बुलेंस दिख रहा है, बहुत कारण हो सकते हैं, आप खुद से पूछिए क्या कारण हो सकता है। आपको फायर ब्रिगेड दिख रही है, तो क्यों दिख रही है आपको, आप खुद से पूछिए। क्या आपका पैशन सो गया है? क्या आपको इग्नाइट करना है वापस से अपने पैशन को? यू हैव टू पुट फायर ऑन समथिंग। और आपके कुछ कहीं पर जेलसी आ गई है किसी से, है ना, किसी से बहुत जलन हो रही है, तो शायद आपको उसको बुझा लेना चाहिए। What is the reason? You have to find out for yourself, and you will get the answer when you will ask this question. जब तक आप पूछोगे नहीं तो आपको जवाब मिलेगा भी नहीं, एंड आप मिस कर जाओगे ये सारे साइंस, ये सारे चिन्ह आपके जीवन के। यस, आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और यह संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। मैं सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े दो अजनबियों की बातचीत हो। यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश हैं, वह मेरे लिए प्रासंगिक हैं और वह मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वह मेरे लिए प्रासंगिक हैं। वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे हैं। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती तब उन साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती या वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। यस, तो अगर आपको किसी की बातें सुन रही है ना, कितने लोग आपस में बात करते रहते हैं। आप कहीं बाहर हो, रेस्टोरेंट में, कैफे में, बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, कितनी लोग तो बात करते रहते हैं, हमें सबकी बातें थोड़ी सुनती है। बट अगर किसी की सुन रही है तो कुछ कारण से सुन रही है, शायद आपके लिए कोई मैसेज है उसमें, तो आपको समझना होगा कि वो क्या मैसेज है। व्हाट इज यूनिवर्स ट्राइंग टू गिव यू द मैसेज, एंड आपको हर वक्त इसके लिए जस्ट और जस्ट अवेयर रहना होगा। कुछ आपने ऐसा पढ़ा साइन बोर्ड में, ठीक है, शायद आपके लिए कोई मैसेज है, एंड वो हर चीज हमारे सवालों का जवाब होती है। कितनी चीजें हम खोजते रहते हैं, पूछते रहते हैं, वो उन्हीं सवालों का जवाब होती है। जो लोग प्रश्न नहीं करते उनके लिए कोई आंसर, मैसेज आता भी नहीं है। तो ऑलवेज यू हैव टू बी कीप आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाट डू आई हैव टू डू इन दिस केस? यूनिवर्स, गिव मी अ मैसेज एंड यू विल गेट इट। ठीक है, मैंने जब है ना फर्स्ट बार जब मैजिक बुक की थी, तो उसके बाद मैंने शायद पहले भी बहुत बार अपने सेशंस में ये शेयर किया है। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरी डॉटर ने मुझे बार बार वो कंपनी में कोई योगर्ट मंगाया था, एक योगर्ट का ऑर्डर दिया था ऑनलाइन, ठीक है, यूफोरिया क्या तो नाम है उसका, मुझे नहीं याद। तो वो 3 कप मंगाए थे उसने, 2 रास्पबेरी और एक ब्लूबेरी, ठीक है। तो अब वो आया, डिलीवरी हुआ, मैंने देखा भी नहीं और मैंने फ्रिज में रख दिया। फिर सुबह में मुझे लगा कि अरे बहुत ठंडा होगा, तो मुझे एटलीस्ट अपना वाला निकाल के रख देना चाहिए बाहर, क्योंकि मैं ठंडा नहीं खाऊंगी। तो मैंने उसमें से खोजा तीनों में से कि ब्लूबेरी कौन सी है, एंड ब्लूबेरी वाला मैंने निकाला। एंड जैसे ही मैंने हाथ में लिया ना, उसमें जो ऊपर उसका फ्लैप होता है उस पर लिखा हुआ था थैंक यू, एंड उस पर लिखा हुआ था 1 स्टेप अप, ठीक है। अब उसके ना मैंने सोचा कि ये ऐसा क्या लिख, क्यों, मेरे से समझ में नहीं आया। तो मैंने बाकी दोनों निकाले, रास्पबेरी वाले जो थे मेरी डॉटर्स के, उन पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, उन पर नॉर्मल वो जो ब्रांड था दही का वही लिखा हुआ था। तो ये लगा अरे मेरे पर क्यों लिखा हुआ है, तो कुछ समथिंग इट वांट्स टू टेल मी। एंड मैंने समझ लिया कि वो क्या मैसेज है।
इट वाज कि मुझे ग्रैटिट्यूड के एरिया में एक स्टेप ऊपर जाना है। एंड उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड किया कि आई विल स्टार्ट माय ओन सेशंस। उस दिन दैट वाज द मैसेज ऑफ यूनिवर्स टू मी। तो एवरीथिंग एवरी टाइम यू विल सी कि आपको संकेत मिलते रहते हैं। हमें सिर्फ उनको अपनी लाइफ के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है कि व्हाट इज इट ट्राइंग टू टेल मी। यस, तो हम आज यहीं तक रुकते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ा? ये लास्ट पैरा बाकी है क्या? हाँ जी। ओ तो ठीक है, इसको फिनिश कर लेते हैं। कल हम आपका गोपनीय प्रतीक, योर सीक्रेट सिंबल से स्टार्ट करेंगे। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावना की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपने प्रियजनों को एक एक करके तब तक याद करने लगती हूँ जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में वह बदलाव लाना चाहिए जो हमें संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी 1869 to 1948, भारत के राष्ट्रपिता। We need to be the change we wish to see in the world. And ये लास्ट पैरा कितना खूबसूरत है। जब मुझे आसपास के लोग पहले जितने खुश या मुस्कुराते हुए नहीं दिख रहे होते हैं, तो आपको क्या समझना है? उस समय ये नहीं कि दुनिया बेकार हो गई है, दुनिया खराब हो गई है। नहीं, उसका मतलब है कि आपकी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी जरूर नीचे पहुंच गई है। तो फटाफट अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर उठाना है, क्योंकि आपके आसपास आपको खुश लोग नहीं दिख रहे, मतलब आप जरूर खुशी की फ्रीक्वेंसी से नीचे आ गए हो। यस, थैंक यू सो मच दीपा जी फॉर रीडिंग फॉर अस। थैंक यू सुनीता जी, आपका नेटवर्क ब्रेक हो गया था। सॉरी सुवर्णा। और देखो, आज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात ही सोच रही थी कि मैं आज अभी स्कूल गई थी, मेरे बेटे का 10th का बोर्ड है अभी, तो आज एडमिट कार्ड के लिए कलेक्शन के लिए बुलाया हुआ था। तो मैं आते हुए मुझे 3 o'clock हो गया, और उस टाइम मैं सोच रही थी कि आज चलो मैं रीडिंग ना कोई और लेगा तो अच्छा है, बिकॉज मेरे को अपना स्पेक्स नहीं मिल रहा था और मेरी डायरी नहीं मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो अगर, हाँ, फिर मैंने कहा चलो अगर कोई बात नहीं, रीडिंग हो गई और तो मैं कर लूंगी, नहीं तो फिर अगर किसी को और को चांस मिलेगा तो ठीक है। सो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने अपने आप ही नेटवर्क इशू कर दिया आज दीपा जी रीडिंग के फ्रीक्वेंसी पर थे। फ्रीक्वेंसी पे थी, राइट। हाँ, और फिर मुझे अंदर से आ रहा था, इफ शी वांट्स टू रीड इट्स गुड, चलो ठीक है वो भी पढ़ ले। मैंने यहाँ पे ना ये लगा के रखा था स्टिकी नोट, इस चैप्टर पहले ही 2 दिन पहले क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा कुछ नहीं था, बुकमार्क की तरह की मुझको पढ़ना है। ओके वाह, ग्रेट, वेरी नाइस। या चलिए, join your hands, close your eyes and let's be grateful. Let's be grateful to God for a beautiful magical family. इतने लोगों की beautiful sharings, amazing miracles, amazing magics देखकर सच में it's like कि thank you God for blessing us with this one word called gratitude. इस gratitude को तो हम जिंदगी भर पकड़ के ही रखेंगे। Thank you, thank you, thank you. Yes, आज के चैप्टर से any questions, anything you would like to ask? ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, सब क्लियर है? कुछ किसी को बोलना है? मुझे शेयरिंग है मेरे पास। जी बताओ। हाँ, आपकी शेयरिंग के बिना तो हमारा सेशन अधूरा है, बताइए। मैं भी जब नर्मदा परिक्रमा में गई थी, आप जो बोल रहे अट्रैक्शन जो रहता है, तो हमारी रूम में एक अननोन लेडी थी, अबाउट 50 to 52 इयर्स की होगी, योगा टीचर थी, लेकिन पूरी सकारात्मकता से भरी हुई, और उसका और मेरा इतना जम गया पूरे बात करने का टोन कि अभी भी वो जब जिस चाहे फोन करती है
और मेरे पास से जो मैजिक का है वो है, सब सीखती है और वो अपने पास के कुछ भेजती है। तो उसने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की एक लेडी है, उसके पास योगा ऑनलाइन सीखती है, उसके पास है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे। और एक लेडी ऐसी थी जिसका पेट बहुत ज्यादा दुख रहा था, तो उसने बताया कि मैंने उसको बताया कि कुछ ना कुछ तुम्हारे इसमें गड़बड़ है, धान जो अपने घर में जो ये आता है, धान आता है इसमें। तो उसको पता पूछा कि तुम कुछ देती हो बाहर? बोले, नहीं नहीं क्या जरूरत है, मैं नहीं देती, दुकान से लाती हूँ। नहीं, बोले दुकान से लाने के बाद कुछ ज्यादा नहीं, 1 kg 2 kg किसी को दो, क्यों पता नहीं वहां से जब आता है तो कौन से उस पे ये होते हैं, भावना उसमें कौन सी रहती है, तो अगर आप दोगे तो फर्क पड़ेगा। विद इन 8 days उसने कहा कि मेरे पेट में फर्क है, पेट बिल्कुल दुखने का कम हो गया, क्योंकि मैंने चालू कर दिया ध्यान देना और कुछ भी नहीं किया, खाली इतना चालू किया। तो ऐसे लोग मुझे भी मिले, जो मैं मैजिक में सीख रही हूँ, मुझे कोई और अज्ञात से मिलते हैं, तो जो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो अपनी रहती है उससे कुछ मिलता है, तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथ वही हुआ। वाह, आप तो मैजिक स्प्रेडर हो। वेरी गुड, थैंक यू। यस, वेरी गुड, इतना सुन के बहुत अच्छा लगता है। हाँ सुवर्णा जी, वो पानी वाटर के लिए आपने बोला था ना कल? हाँ हाँ, प्लीज रिपीट कर देंगे आज? मैंने बोला था कि वाटर में बहुत मेमोरी होती है, बहुत शक्ति होती है उसमें, तो भी उसमें उसे कहते हैं, वह उसके अंदर जाकर बस जाता है। तो हम अपने जब भी पानी पीते हैं तो बहुत ग्रैटिट्यूड देकर पिए। पानी मतलब हर चीज, चाय में भी तो पानी है, दूध में पानी है, छाछ में पानी है ना। उसमें हम जब बहुत ग्रैटिट्यूड, एंड सपोज आप पानी पी रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बहुत घने बाल चाहिए, आपके बाल बहुत गिरते रहते हैं, तो जब आप पानी पी रहे हो ना, एंड आप मन में सोच रहे हो घने बाल, थैंक यू फॉर माई डेंस स्ट्रॉन्ग हेयर, थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हेयर, तो वो आपके सारे सेल्स में जो वाटर है उसमें वो मेमोरी जा रही है, वो स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर, स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल हेल्दी हेयर, एंड धीरे 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 वो उन सेल्स की मेमोरी बन जाती है, एंड फिर आपके हेयर सच में बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग हेल्दी हो जाते हैं। इतनी पावरफुल मेमोरी, इतनी पावरफुल होती है वाटर की मेमोरी। मेमोरी, हाँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं, हमारे घर में रिवाज है कि पानी पी के जाते मेरे हाथ से, कोई भी, मेरा बेटा जावे, मेरे हस्बैंड जावे। तो जब से आपका चालू किया पानी का, आपने बताया था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैजिक डस्ट देती हूँ उनको, हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहे ऐसे बोल के पानी देती हूँ, तब से अच्छा चल रहा है उनका। तो मुझे कल जरा मैं कुछ काम में कि कोई आया ना, तो आप कुछ बोली ना कि पानी के लिए ये बोलना है, तो मेरा सुनना रह गया था वो, कि मैं पानी में ज्यादा। आप बिल्कुल सही कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसीलिए मैंने आज पूछा आपको। थैंक यू। पे जो भी फिल्टर्स हैं, हंडी है, मटकीज है, जो भी है, मटके को भी करती हूँ मैं, सुबह पानी भरती हूँ तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एंड आशमीन मैम ने तो कहा था कि सिर्फ पानी पीते वक्त नहीं, अगर आप पानी का कोई भी काम कर रहे हो, इवन इफ यू आर वॉशिंग हैंड्स, यू आर कुकिंग, आप सब्जियां धो रहे हो, नहा रहे हो, नहाते वक्त तो हम करते ही हैं ग्रैटिट्यूड शार, पानी दाल के चावल कोई दो, भी, दाल चावल धोते उसमें भी देना है। हाँ, तो जब भी आप पानी का कोई काम कर रहे हो उस समय आप नेगेटिव थॉट्स मत देना एकदम भी। ओके ओके, यस। और एक और पूछना था, मेरा वो चेक तो हो गया अम्मी सादा के ऊपर पास, गुम हो गया, मैं बोली ना ऑटोमेटिक, मेरा लास्ट टाइम बताया था, तो अभी दूसरा बनाना है तो बना सकती हूँ ना, मेरे पास है। बना सकते हो आप, मन में उसको थैंक यू करके अलविदा कर दो एंड दूसरा बना लो। और एक मैंने आपको बोला था वो भेजने के लिए, सेशन भेजा नहीं, आप भूल गए शायद। भेजा तो मैं बिल्कुल नहीं भूली, नहीं कर, मेरे में नहीं, क्यों नहीं आ रहा है फिर? आप पावर बुक में नहीं हो? पावर बुक में ही हूँ मैं, लेकिन ये अभी जो सेशन कर रहे उसमें ही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। व्हाट्सएप में नहीं हो? नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं। तो मैं आपको कैसे जोड़ूं? मैं इसमें आपको डाल दो ना। इसमें कैसे डालूं? आप मैजिकल फैमिली में हो? हाँ हो, हाँ उसमें हो। मैं उसमें डाल दूंगी। ठीक ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ओके। मेरे साथ ऐसा हुआ था, पता है, एक बार एक लेडी थी, मैं अपने डॉटर के स्कूल गई थी कोई काम से, एंड फिर मैं बाहर जाकर वो सुपर स्नैक्स बार है उसमें जाकर बैठ गई, मुझे आदत है बिना खाए पिए घर नहीं जाती ऐसे जब बाहर जाती हूँ, तो वहां जाकर बैठ गई एंड अपना कुछ कॉफी वॉफी ऑर्डर किया, तो मैं अकेली थी उस समय, अचानक से एक लेडी आई
एंड इतने चेयर्स खाली थे, इतने टेबल्स, बट उन्होंने पूछा मैं यहाँ बैठ जाऊं मेरे सामने? मैंने बोला हाँ हाँ आराम से बैठ जाइए। एंड उन्होंने बातें चालू कर दी एंड तुरंत हमने नंबर्स एक्सचेंज किए, फेसबुक पे एक दूसरे को ऐड कर लिया। एंड वो उस बात को शायद 15 साल हो गए हैं। स्टिल शी इज अ फेसबुक फ्रेंड ऑफ माइन। हम लोग एक दूसरे को बीच बीच में मैसेंजर पे चैट कर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। जस्ट एक दिन हमने आधा घंटा शायद मुलाकात थी वो। तो मतलब लाइफ इज पता नहीं चलता है कौन किस लिए किसको अट्रैक्ट किया, किस लिए हम मिले थे, क्यों वो मेरे ही टेबल पर आके बैठी। और पिछले मौका भी रहता है। यस, तो every relationship is most welcome and everyone is okay. तो चलिए, आई थिंक यस चारू कुछ बोलना है? नहीं, वही मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे थे ना कि आज ही मैं सुबह सोच रही थी कि मेरा दिन जो है ना थोड़ा हड़बड़ी में शुरू हो रहा था, कि इतनी जल्दी जल्दी इतने काम सुवर्ण काम ही नहीं खत्म हो रहे थे आज। तो आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि हम लोग जिस दिन ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में मैं लिख लेती हूँ ना, तो वो प्रैक्टिसेस अगर कर लेती हूँ तो मेरा डे जो है ना बड़ा डिसिप्लिन वे में चलता है। और जिस दिन थोड़ा सा लेट हो जाओ या आप नहीं लिख पाए ग्रेटिट्यूड मॉर्निंग में, उस दिन मेरा दिन सारा ऐसा चलता है जैसे ना एक के बाद एक काम, फिर स्टिल मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ छूट रहा है, कहीं कहीं कुछ लैकनेस है। और जिस दिन मेरे मन में कोई क्वेरी आती है ना, उस दिन जरूर मुझे आंसर देता है यूनिवर्स कहीं ना कहीं। और आज ही किताब में आ गया हड़बड़ी का, दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव फीलिंग। So I'm telling you, this magical book or even this book has made us so disciplined कि अब मैं अपने पूरे दिन को एनालाइज करने लग गई हूँ कि मुझे कहाँ मेरा थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हो रहा है, where I need to be disciplined more, ताकि मैं अपने आप को सॉर्टेड रख सकूं। तो वही हर क्वेरी का आंसर ऐसा लगता है बस यूनिवर्स देने के लिए खड़ा है। सरेंडर कर दो बस आप एक बार उसको कि भैया मेरे से नहीं हो रहा, संभाल लो मुझे। या तो कोई बंदा आपको ऐसा मिल जाता है जो आपको हेल्प कर देगा, कोई कुछ आपको कहीं से क्लू मिल जाएगा कि where you are where you need to improve on. So hats off, it's really magical. I'm telling you, it's really very very magical. Great, very nice. Thank you for sharing. जब मैं अपना अगर बताऊं ना, मैं इस तरह की लड़की थी, रात में खूब देर तक जगना, मतलब 12-1 बजे के पहले तो मेरी रात होती ही नहीं थी। आई प्राउडली टोल्ड माई सेल्फ कि हम तो निशाचर हैं, इतनी जल्दी हमें नींद नहीं आती है। एंड सुबह फिर आंख देर से उठती थी एंड वो डेली की अपनी रूटीन चलती थी। एंड अब से जब से ना मतलब ये आया हुआ है मैजिक बुक, मैं जानबूझ के टाइम से सोती हूँ, सुबह जल्दी उठने के मतलब आराम से 6 बजे तक उठ जाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट माई मॉर्निंग्स टू मी। मेरा मॉर्निंग्स मुझे चाहिए, मेरा पर्सनल टाइम। उस समय मैं अपना खूब ग्रैटिट्यूड, अपना बैल्कनी में जाके बैठना, अपनी चाय पीना, अपना लेसन सुनना, अपनी बुक्स पढ़ना, वो रात कैसी भी हो बट मुझे मॉर्निंग तो मेरी चाहिए ही चाहिए। तो जो भी टाइम आपका काम का टाइम है मॉर्निंग में, उससे कम से कम आधा 1 घंटा पहले वन शुड गेट अप, दैट शुड बी आवर टाइम। तब वो दिन हड़बड़ी में बीतेगा ही नहीं। बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा स्वर्णा। सही में आपके वाला ही हाल है हमारा भी, क्योंकि बिजनेस फैमिली से हूँ मैं, तो हमारा दिन रात को की हस्बैंड ही रात को 9:30 पौने 10 बजे आते हैं, तो सब चीजें लेट चलती हैं। बट स्टिल आई थिंक आई एम मैनेजिंग वेरी वेल, बहुत अच्छे से, बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। सो ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि मुझे सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड लिखना है। मेरे हस्बैंड मुझे रोज बोलता है तुम बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो। So he always says, but I got this compliment, अभी सब बोल रहे थे ना कि अब तुम तो वैसे पॉजिटिव आंसर ही करोगे, तुम तो पॉजिटिव ही देखोगे। जब भी कोई भी हमारी कन्वर्सेशन होती है, आई ट्राई टू बी पॉजिटिव जितना भी हो सके। घर में इतनी बड़ी फैमिली है, सबके साथ कोई ना कोई सिचुएशंस आती हैं, तो उनको भी एक पॉजिटिव रिप्लाई देना कि नहीं नहीं, थिंक पॉजिटिव, मिरेकल्स हैपेंस। जिसको भी कोई हेल्थ चैलेंज है, कुछ है, तो वो देने में ही आपकी एनर्जी इतनी अपलिफ्ट हो जाती है। उस बंदे पे कितना असर होता है आई रियली डोंट नो, बट एक पॉजिटिव, एक आप किसी को एक थॉट देते हो, एक कन्वर्सेशन में आप किसी को पॉजिटिव देते हो, तो बहुत आप पॉजिटिव फील करते हो। बिल्कुल, उस बंदे पर बहुत असर होता है। बहुत असर होता है, हाँ बिल्कुल। तो आप एक हाई फ्रीक्वेंसी पे ले जाते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुड। चलो, मजा आ गया आज की शेयरिंग सुन के। एंड जिन लोगों ने ग्रुप में शेयरिंग नहीं की है, शेयर करो। अच्छा, अपना सेशन परसों खत्म हो जाएगा ना, फ्राइडे को? फ्राइडे, हाँ क्योंकि कल मैं गुलबर्गा हूँ, परसों हैदराबाद हूँ, वहां पे कर लूंगी अटेंड। हाँ
हाँ, मेरे को भी फ्राइडे को जाना है कहीं शादी पे, बट आई वुड ट्राई टू बी देयर। वहां से मॉर्निंग की शादी है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी। मॉर्निंग की शादी है, एक्चुअली सरदार हैं वो लोग, सो क्लोज रिलेशन में है, बट आई विल डेफिनेटली कनेक्ट किसी भी तरीके से। ठीक है। एंड मुझे फ्राइडे खत्म ही है क्योंकि मेरी डॉटर बैंगलोर जा रही है और मुझे बहुत सारी तैयारी है उसकी, जो मैं सेशन के कारण नहीं कोई बात नहीं, वी विल डेफिनेटली जॉइन कैसे भी करके। या चलो, बाय बाय एवरीवन। Thank you, Suparna. Bye. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye, Didi. Bye.